मिथिला के राजा जनक के पास धन था, राजमहल था, सम्मान था और हजारों सेवक थे। फिर भी उनके मन में एक सवाल लगातार उठता रहता था, अगर सब कुछ मेरे पास है तो मेरे भीतर शांति क्यों नहीं है। एक दिन राजा जनक ने महान ऋषि अष्टावक्र से पूछा, गुरुदेव, मनुष्य ज्ञान कैसे प्राप्त करे, मुक्ति कैसे मिले और वैराग्य कैसे आए। अष्टावक्र ने कहा, राजन, जिस सत्य को तुम बाहर खोज रहे हो वह तुम्हारे भीतर ही है। जनक ने पूछा, वह सत्य क्या है। अष्टावक्र बोले, तुम यह शरीर नहीं हो, तुम मन भी नहीं हो। तुम्हारे भीतर जो विचार आते जाते हैं तुम उनके देखने वाले हो, तुम साक्षी चेतना हो। जनक कुछ क्षण शांत रहे। अष्टावक्र ने आगे कहा, जब शरीर दुखी होता है तुम कहते हो मेरा शरीर दुखी है। जब मन परेशान होता है तुम कहते हो मेरा मन परेशान है। इसलिए सोचो, जो शरीर और मन को देख रहा है वह स्वयं शरीर और मन कैसे हो सकता है। जनक की आंखें खुलने लगीं। अष्टावक्र बोले, तुम्हारा सबसे बड़ा बंधन संसार नहीं बल्कि यह विचार है कि मैं ही शरीर हूं, मैं ही करता हूं और मेरे साथ ही सब कुछ हो रहा है। जनक ने पूछा, तो क्या मुझे अपना राजपाट छोड़ देना चाहिए। अष्टावक्र मुस्कुराए, नहीं राजन, संसार छोड़ना आवश्यक नहीं है, आवश्यक है संसार के प्रति गलत पहचान छोड़ना। राजा जनक समझ गए कि समस्या महल में नहीं थी, समस्या उनके मन की पकड़ में थी। अष्टावक्र ने कहा, जिस दिन तुम सुख दुख, लाभ हानि, प्रशंसा अपमान को आते जाते देखोगे और भीतर से जानोगे कि मैं इन सब का साक्षी हूं, उसी दिन तुम्हारे भीतर स्वतंत्रता का द्वार खुल जाएगा। जनक ने आंखें बंद कीं। विचार आए, फिर चले गए। भय आया, फिर चला गया। शरीर का अनुभव हुआ, फिर भी एक चेतना सबको देख रही थी। जनक के भीतर पहली बार गहरी शांति उतरी। उन्होंने कहा, गुरुदेव, अब मुझे समझ में आ रहा है कि जिसे मैं समझता था वह केवल शरीर और मन था। असली मैं तो वह चेतना है जो सबको देख रही है। अष्टावक्र बोले, यही आत्मज्ञान की दिशा है राजन। जब पहचान बदलती है तब संसार वहीं रहते हुए भी मनुष्य की दृष्टि बदल जाती है। उस दिन जनक ने संसार नहीं छोड़ा, उन्होंने केवल अज्ञान छोड़ दिया। और यही अष्टावक्र गीता की सबसे गहरी सीखों में से एक है। अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानो, तुम केवल शरीर और मन नहीं, साक्षी चेतना हो। जनक अष्टावक्र की बातें सुनकर गहरे चिंतन में डूब गए। उन्होंने पूछा, गुरुदेव, यदि मैं शरीर और मन नहीं हूं तो फिर मुझे दुख क्यों महसूस होता है। अष्टावक्र मुस्कुराए और बोले, राजन, दुख बाहर की घटना से कम और उससे बनी तुम्हारी पहचान से अधिक पैदा होता है। जनक ने पूछा, मैं समझा नहीं। अष्टावक्र ने कहा, मान लो किसी ने तुम्हारी प्रशंसा की, मन प्रसन्न हो गया। फिर किसी ने अपमान कर दिया, मन दुखी हो गया। दोनों बातें बदल गईं, लेकिन तुम दोनों के साथ बदलते रहे। जिसे तुम अपना सुख दुख समझते हो वह मन की अवस्था है, तुम उस अवस्था को देखने वाले हो। जनक शांत होकर सुनते रहे। अष्टावक्र बोले, जब तुम कहते हो मैं दुखी हूं तब तुम दुख को अपने अस्तित्व से जोड़ लेते हो। इसके स्थान पर देखो, मेरे मन में दुख का अनुभव हो रहा है। जनक ने आंखें बंद कर लीं। उन्हें अपने जीवन की अनेक घटनाएं याद आने लगीं। राज्य की चिंता, भविष्य का डर, लोगों की प्रशंसा और अपमान। अष्टावक्र ने कहा, राजन, विचारों से लड़ो मत, उन्हें आने दो और जाने दो। तुम केवल साक्षी बनकर देखो। जनक ने ऐसा ही किया। कुछ देर बाद उनके चेहरे पर शांति दिखाई देने लगी। उन्होंने कहा, गुरुदेव, विचार तो आ रहे हैं लेकिन मैं उन्हें पहले की तरह पकड़ नहीं रहा। अष्टावक्र बोले, यही आरंभ है। मुक्ति किसी दूसरी जगह जाने का नाम नहीं, अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना ही मुक्ति की दिशा है। राजा जनक ने पूछा, तो क्या संसार में रहते हुए भी मनुष्य मुक्त हो सकता है। अष्टावक्र ने उत्तर दिया, हाँ राजन, संसार तुम्हें बांधता नहीं, तुम्हारी आसक्ति और गलत पहचान तुम्हें बांधती है। जनक समझ गए, महल समस्या नहीं था, राज्य समस्या नहीं था, असली समस्या थी मैं ही सब कुछ हूं की धारणा। उस दिन राजा जनक ने एक नया अभ्यास शुरू किया। जब सुख आया उन्होंने उसे देखा, जब दुख आया उन्होंने उसे देखा,
जब क्रोध आया उन्होंने उसे देखा, जब भय आया उन्होंने उसे देखा, और धीरे धीरे उन्हें अनुभव होने लगा कि भावनाएं बदलती हैं, विचार बदलते हैं, शरीर बदलता है, लेकिन उन्हें देखने वाली चेतना शांत रहती है। राजा जनक अब अष्टावक्र की शिक्षाओं को गहराई से समझना चाहते थे। उन्होंने पूछा, गुरुदेव, यदि मैं केवल साक्षी हूं तो फिर मेरे कर्म कौन करता है? मैं चलता हूं, बोलता हूं, निर्णय लेता हूं, तो करता कौन है? अष्टावक्र ने शांत स्वर में कहा, राजन, शरीर अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है और मन विचार करता है, लेकिन तुम उस सबके साक्षी हो। जनक ने कहा, लेकिन जब मैं कोई कार्य करता हूं तब मुझे लगता है कि यह मैंने किया है। अष्टावक्र बोले, इसी प्रकार जीवन में कर्म होते रहते हैं। शरीर कार्य करता है, मन निर्णय लेता है और परिस्थितियां अपना प्रभाव डालती हैं, लेकिन भीतर की चेतना इन सब की साक्षी रहती है। जनक ने पूछा, तो क्या इसका अर्थ यह है कि मनुष्य कर्म करना ही छोड़ दे? अष्टावक्र मुस्कुराए, नहीं राजन, कर्म से भागना ज्ञान नहीं है। ज्ञान यह समझना है कि कर्म करते हुए भी भीतर आसक्ति और अहंकार से मुक्त कैसे रहा जाए। जनक के मन में एक और प्रश्न उठा, अगर सफलता मिली तो? अष्टावक्र बोले, सफलता आए तो उसे देखो, और असफलता उसे भी देखो, प्रशंसा उसे भी, अपमान उसे भी। अष्टावक्र ने कहा, जो सबको आते जाते देखता है वह किसी एक अवस्था में बंधता नहीं। राजा जनक के भीतर एक गहरी समझ जन्म लेने लगी। उन्होंने महसूस किया कि उनके जीवन में सबसे बड़ा बोझ राज्य का नहीं था, सबसे बड़ा बोझ था, मैं ही सब कुछ कर रहा हूं, मेरे साथ ही सब कुछ होना चाहिए और परिणाम भी मेरे अनुसार होना चाहिए। यही अहंकार उन्हें भीतर से थका रहा था। अष्टावक्र बोले, राजन, कर्म करो, लेकिन हर परिणाम को अपने अस्तित्व की पहचान मत बना लो। सफलता तुम्हारी पूरी पहचान नहीं है और असफलता भी तुम्हारी पहचान नहीं है। जनक की आंखों में शांति दिखाई देने लगी। उन्होंने कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ रहा हूं, कर्म जीवन में चलता रहता है, लेकिन मुझे अपने भीतर के साक्षी को नहीं भूलना चाहिए। अष्टावक्र बोले, यही समझ तुम्हें कर्म के बीच भी भीतर से स्वतंत्र बना सकती है।